नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा करेंगे काल सर्प दोष पे। कल चर्चा हुई थी 6 काल सर्प दोष के बारे में। आज चर्चा करेंगे जो बचा हुआ 6 काल सर्प दोष है: तक्षक, कर्कोटक, शंखचूर्ण, घातक, विषधर और शेषनाग। कल 6 विषयों पे हो चुका था, आज इन 6 विषयों पे किया जाएगा। ये जो काल सर्प दोष होता है, ये लग्न में केतु हो, तक्षक की बात करें, तक्षक काल सर्प दोष जब लग्न में केतु हो और सप्तम भाव में राहु हो तो इसका निर्माण होता है। और ग्रह जो है एक तरफ हो, ये लोग आमने सामने हो, इधर सारे ग्रह हो जाएं या इधर सारे ग्रह हो जाएं, इस पे निर्माण होता है। तक्षक में क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है? वैवाहिक कष्ट, वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, तलाक की स्थिति आती है, 2 विवाह के योग बन जाते हैं, जीवन में अशांति सी महसूस होने लगती है, प्रेम संबंधों में कटुता आती है, व्यवसायिक पार्टनर से बार बार धोखा प्राप्त होता है, कानूनी मामलों में अड़चन देखने को मिलती है। यहाँ विशेष कष्ट प्राप्त होता है सप्तम भाव से। स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, ये कष्ट के कारक बनते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे कर्कोटक काल सर्प दोष। इसमें द्वितीय भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु हो और सारे ग्रह इनके दाहिने और बाएं तरफ, तो ये योग का निर्माण होता है। इसमें अकस्मात धन का नुकसान हो जाना, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ना, अस्थिरता, परिवार में अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य समस्या गंभीर हो जाती है, वाणी दोष उत्पन्न होता है इसमें, जिससे प्रतिष्ठा का हनन होता है, पैतृक संपत्ति का विवाद उत्पन्न होता है। जो भी पैतृक संपत्ति होगी बिना विवाद के वो प्राप्त नहीं होगी, ये कष्ट होता है। तीसरा जो होता है शंखचूर्ण, इसमें तीसरे भाव में केतु हो और भाग्य स्थान में नवम भाव में राहु का निवास हो और सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं, तो ये शंखचूर्ण का निर्माण करते हैं। इसमें पिता से वैचारिक मतभेद प्राप्त होता है, शत्रु से भय, अनजाना भय व्याप्त रहेगा, कार्य क्षेत्र में अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों से विवाद हो जाएगा, धार्मिक आस्था का हनन होगा, इस तरीके का कष्ट प्राप्त कराता है। अगला जो है वो घातक काल सर्प दोष होता है। ये सारे कष्ट कारक हैं, ये नहीं कि कोई काल सर्प दोष बहुत अच्छा परिणाम दे जाए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन पे बात हो रही है जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है। ये निर्माण कब होता है इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, तो घातक की बात करें, लास्ट में बताएंगे कि कब निर्माण हो जाता है। फिर से घातक की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, चतुर्थ भाव में
केतु का होना और दसम भाव में राहु का होना सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन, माता पिता के सुख में कमी प्राप्त होती है, गुप्त रोग परेशान करते हैं, माता को विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है, भूमि भवन वाहन सुख प्रभावित होता है, आंख की समस्या बढ़ जाती है, गुप्त रोगों की समस्या बढ़ जाती है। अब अगला जो है वो है विषधर, जहां केतु पंचम में हो और राहु लाभ स्थान में, तो यहाँ संतान संतति के सुख में कमी, शिक्षा प्रभावित होती है, बार बार बाधाएं आती, निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता है, गुप्त रोगों का सामना करना पड़ता है, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जो इच्छा करेंगे वही उसी में विलंब होना शुरू हो जाएगा। कर्ज की अधिकता हो जाती है, रिश्तेदारों से भी कष्ट प्राप्त होता है। अब बात कर लेंगे शेषनाग काल सर्प दोष की। इसमें मित्रों केतु का छठे भाव में निवास करना और राहु का 12वें स्थान में निवास करना। कर्ज स्वास्थ्य की समस्या लगातार बनी रहेगी, पाइल्स स्किन संबंधी समस्या, कानून गुप्त शत्रुओं से समस्या बढ़ जाएगी, बार बार परेशान करेंगे सब, हर कार्य में असफलता प्राप्त होगी, लास्ट मूवमेंट पे जाके कार्य खराब हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में तलाक की स्थिति हो जाती है, वैवाहिक जीवन अस्थिर हो जाता है, यहां तक कि जेल तक जाने का योग बन जाता है, कर्म खराब हो जाते हैं, अज्ञात भय परेशान करता है, विरक्ति दे देता है। अब ये निर्माण कब होता है? काल सर्प दोष राहु और केतु के दाहिने तरफ सारे ग्रह हो जाएं, केतु के दाहिने राहु के बाएं, केतु के बाएं राहु के दाहिने, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। एक तरफ सारे ग्रहों को घेर लें ये लोग तो काल सर्प दोष होता है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह इधर आ गया और कोई ग्रह इधर है, दोनों तरफ ग्रह हैं और काल सर्प दोष हो गया, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ये काल सर्प दोष नहीं है। ये चक्रव्यूह है मित्र, एक तरफ सारे ग्रहों को घेर लेना। 13 अप्रैल 2004 को जो बच्चे जन्म लिए होंगे उनकी कुंडली में ये दोष है। तो मित्र इसका निवारण बहुत आवश्यक है, जिनकी भी कुंडली में हो, अगर वो इसका निवारण नहीं कराते हैं तो 40 वर्ष तक 42 वर्ष तक सफलता नहीं प्राप्त होगी, बहुत संघर्ष होगा, जो गोल्डन समय होता है जीवन का, सुनहरा मौका जिसमें प्राप्त होता है, ये समाप्त हो जाता है। और वही जो लोग जागरूक हैं, जो लोग इसके प्रति
आस्था रखते हैं, जो लोग कुंडली ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वो फलित हो रहे हैं। लोग कहते हैं आज तो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं कि ये सब ऐसा, ये सब ऐसा। सब कुछ नहीं, ये सत्य है। हमारे ऋषि मुनिषियों ने कई हजार वर्ष पहले सारी गणनाएं करके और रख दी, जो वैज्ञानिक अब कर रहे हैं। तो कहने वालों की बात भी है, जो भी है, जो लोग अपना मत देते हैं उनकी बातों पे हम नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग जागरूक हैं उन्हीं का विकास हो रहा है। आप लोग अपने अगल बगल देख लीजिएगा, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बिना सलाह के वो चल ही नहीं सकता। व्यवसायी है, कारोबारी है, अधिकारी है, नेता है, जो भी है, ये बात भाषा वही बोलते हैं जिनकी दिनचर्या केवल चल रही है। जिनको कुछ करना है वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लेते ही लेते हैं। तो मित्रों, जागरूक होइए। यह हमारा विषय और ये जो शास्त्र और ज्योतिष है, ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको हवा जो कहते हैं ना कि हल्के में लेके चलना है, नहीं, इसमें निवारण है। जानने के बाद यह प्रकृति ही जो है ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देती है कि आपका विकास होना शुरू हो जाए, पॉजिटिव ऊर्जा मिलना शुरू हो जाए। तो ये निवारण है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है, दवा देता है, वो ठीक हो जाते हैं, वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, अब इजाजत चाहेंगे। आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। हर हर महादेव, शिव शंभो।